आइए बात करते हैं कि क्रॉस केस क्या होता है, क्रॉस केस करने से क्या फ़ायदा मिलता है और भी जानेंगे इससे जुड़ी हुई जानकारी के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडो हेल्प अस। तो आपको बता दें कि जैसे कि आपके खिलाफ कोई शिकायत देकर केस एफआईआर रजिस्टर करवा दे और बाद में बदले में आप भी उसके खिलाफ कोई शिकायत देकर एफआईआर करवा देते हैं, तो यह क्रॉस केस कहलाता है। या फिर दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ एक ही टॉपिक पर एफआईआर करवा देते हैं तो वो क्रॉस केस बन जाता है। आपको यहाँ पे बता दें कि पुलिस आपकी शिकायत पर ही क्रॉस केस कर देती है तो ठीक है, वरना कई बार क्या होता है कि पुलिस सामने वाली पार्टी से मिल जाती है और आपकी बात नहीं सुनती है और एफआईआर करने से साफ मना कर देती है। तो ऐसे में क्या करें, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे में आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। पहला, जैसे एसीपी, डीसीपी, डीसी, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी को शिकायत या 112 पर पुलिस को कॉल करें। दूसरा है कि अपना मेडिकल बनवाना। बता दें कि सबसे पहले अगर पुलिस में शिकायत दें, अगर पुलिस आपकी शिकायत नहीं लेती है तो ऐसे में आप पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे कॉल करके भी आपकी शिकायत पुलिस पोर्टल पर दर्ज हो जाती है, जिससे कि आप कॉल को आरटीआई लगाकर अपनी पुलिस में 112 नंबर पर कॉल की डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी बड़े पुलिस अफसर को लिखित में शिकायत दें। यहाँ पे आप लिफाफा पोस्ट भी कर सकते हैं, अपनी एफआईआर रजिस्टर कराने की बात कहें। ऐसे में वह अफसर आपकी शिकायत पर इंक्वायरी करवा सकता है और स्वयं भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि आप अपना मेडिकल जरूर करवा लें अगर आपको कोई चोट लगी है। साथ ही साथ में जब आप किसी पुलिस अफसर को शिकायत दें तो उनसे यह जरूर कहें कि वो आपका मेडिकल करवा लें। अगर वो पुलिस अफसर आपकी बात नहीं सुनता है या फिर चोट ज़्यादा है और किसी बड़े पुलिस अफसर के पास जाने का समय नहीं है और आपका मेडिकल नहीं करवाती हैं और सामने वाली पार्टी का मेडिकल करवा दिया गया है, तो आप अपना प्राइवेट मेडिकल भी करवा सकते हैं, वो भी मान्य होता है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको थप्पड़ भी लगा है तो इसका मेडिकल जरूर करवाएं। इसके लिए आप कह सकते हैं गाल या मुंह में दर्द हो रहा है, आपका गाल लाल है। इसके अलावा आप अपने गाल की फ़ोटो भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, कोर्ट सबूतों के आधार पर ही सज़ा सुनाती है। अगर आपके पास मेडिकल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको चोट लगी ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि छोटी से छोटी चोट का भी मेडिकल बनवाएं, चाहे एक खरोच भी क्यों ना आई हो। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पुलिस नहीं सुने और ऊपर शिकायत करने पर कोई बड़ा अफसर आपकी भी नहीं सुने तो आप एक अच्छे वकील की मदद से कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे आप धारा 156(3) सीआरपीसी में कोर्ट के माध्यम से केस कर सकते हैं। इसमें सभी बात सबूतों के साथ अपनी बात कहें। ऐसे में कोर्ट आपकी बात सुनकर एफआईआर रजिस्टर के आदेश दे देगी। ऐसे में आप अपनी शिकायत में अपनी बात कहते हैं और आप मेडिकल रिपोर्ट भी देते हैं। अगर कोर्ट को लगे कि आपकी बात और तथ्य में दम नहीं है तो वो धारा 200 सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेकर उसमें आपकी गवाही करके गवाहों की गवाही और आपके सबूतों की जांच करके केस को देखती है और तब वो केस में एफआईआर करवाने के आदेश देती है। अगर तब भी आपके केस में एफआईआर के आदेश नहीं हो तो आप ऊपर इस आदेश के खिलाफ जा सकते हैं या फिर सीधे हाई कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्रॉस केस करने से क्या फायदे होते हैं। क्रॉस केस से आप विरोधी पार्टी पर दबाव बना सकते हैं कि वो अपना केस वापस ले या फिर उसमें समझौता करे, क्योंकि अगर आपने उन पर केस नहीं किया तो विरोधी पार्टी का हाथ सबसे ऊपर रहता है, आपको दबाव बनाकर रखती है। ऐसे में समझौते होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर समझौता होता भी है तो उसमें आपको उनकी बात माननी होती है। क्रॉस केस करने के कारण आप सज़ा से बच जाते हैं। क्रॉस केस के कारण अगर सज़ा भी हो जाती है तो आपको ये रहता है कि सज़ा दोनों ही पक्षों को होगी, तो ऐसे में केस में समझौता हो ही जाता है, क्योंकि दूसरे पक्ष को डर रहता है। जैसे कि आपको केस के अनुसार सज़ा 5 साल की होनी है और विरोधी पार्टी को 1 साल की सज़ा होनी है, लेकिन सज़ा तो सज़ा है। ऐसे में दोनों पार्टियों को डर बना रहता है। क्रॉस केस होने की वजह से केस में पैसा दोनों का बराबर लगता है। दोनों ही पक्ष कोर्ट में केस लड़ते हैं तो पैसा दोनों का ही लगता है। ऐसे में आपको ये दुख नहीं होता है कि सिर्फ मेरा ही पैसा केस में लग रहा है या विरोधी पार्टी का नहीं लग रहा है। क्रॉस केस लंबे नहीं चलते हैं, वे जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। वरना होता ये है कि क्रॉस केस नहीं होने पर केस लंबे चलते हैं और पैसा भी ज़्यादा लगता है। किसी भी केस को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है।
क्रॉस केस करने से सामने वाली पार्टी पे दबाव बन जाता है और वो दबाव में आ जाती है, जिससे कि वो समझौता कर लेती है। क्रॉस केस होने की वजह से आपके केस में समझौता हो जाता है तो बराबरी की बात रहती है, वरना आपको समझौतों में पैसे देने पड़ते हैं। अब क्रॉस केस तो बराबरी का मैटर है, ऐसे में आपका पैसा बच जाता है। अगर आपके खिलाफ ही केस होता है तो आपको विरोधी पार्टी को मनाने के लिए पैसा भी देना होता है। इसका दुख सारी जिंदगी रहता है। आइए एक नज़र में जान लेते हैं कि क्रॉस केस करने की समय सीमा क्या होती है। किसी भी क्रिमिनल केस करने की कोई भी समय सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हमको सामने वाली पार्टी के केस के बारे में पता चल जाए तो बिना किसी देरी के केस कर देना चाहिए। वैसे केस में सबूत जुटा लेने में परेशानी आती है, क्योंकि बात बहुत लंबी हो चुकी होती है। अगर आपको कोई चोट लगी भी होती है तो वो भी ठीक हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी आपको क्रॉस केस करना चाहिए, क्योंकि केस का डर ही काफ़ी होता है। सामने वाली पार्टी को मजबूर करने के लिए ये काफ़ी होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आपको अपने खिलाफ केस का पता चले तभी केस कर देना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए, जैसा भी सबूत आपके पास हो उनके द्वारा ही केस करें। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके खिलाफ कोई केस कर चुका है तो उसके खिलाफ क्रॉस केस जरूर करें। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।